है। मूर्ख बना के स्वयं समाज को अपना काम बनाए रहा है। अच्छा। मत संपदा योजना का लालच बहुत दिखाए रहा है। मछुआ आवास लालच देकर रसीदे बहुत कटवाए रहा है। क्या बात। ऐसे ठग मेहमान धूर्तों को, मेरे शब्दों पर जाइएगा, बहुवचन में बोल रहे हैं, एक वचन नहीं बोल रहा हूँ। जी। मैं संजय निषाद के ऊपर नहीं बहुत देता है। कई लोगों को धन दौलत संपदा हेतु घर में ही नेता बना रहा है। ऐसे ठग बेईमान धूर्त को ठेवकर मार भगाना है और व्यवहारिक सद्गुण ज्ञानी को नेता हमें बनाना है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कोई कीर्तिमान रचना। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन की तमाम कलाकृतियों को, तमाम दस्तावेजों को लोग जाने पहचाने और उसके अनुसार उसे सम्मान दें। लेकिन कई बार ये आस अधूरी रह जाती है और ऐसा जब होता है तो दुख का जो पैमाना है वो कभी कभी छलकता भी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के इस चैनल के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, श्री अभिषेक निषाद जी, उनके स्वर्गीय पिता श्री गंगा निषाद जी, जो कि चाहते थे कि समाज के बहुत से ऐसे रचनात्मक लोगों को या सफल लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग को संकलित करके जोड़कर कोई बड़ा आयाम तय किया जाए। आज स्वर्गीय श्री गंगा निषाद जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके सुपुत्र श्री अभिषेक निषाद जी गंगा फाउंडेशन के तहत इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत मैं आज मिलने आया हूं जिस शख्स से, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये जान लीजिए, अखबारों में उनकी किताबों का विमोचन प्रकाशित हुआ है और अखबार भरे पड़े हैं उनकी किताब के विमोचन के तमाम उस अवसर से। विगत दिनों एक बड़ा आयोजन हुआ था, अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें ये पुस्तक का विमोचन किया गया, जो पुस्तक आपके द्वारा रचित है, कमांडर श्री रामविलास निषाद जी। यह पुस्तक देख सकते हैं आप लोग, निषाद चेतना नाम से है और यह निषाद चेतना के आप रचयिता हैं, आप उसके ऑथर हैं, लेखक हैं। यह पुस्तक गुरु महर्षि कश्यप के संदर्भ में तमाम और निषाद समाज के उत्थान के संदर्भ में यह संकलित की गई है। बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी आपका हमारे GR खबर पर। आप जैसे पत्रकार का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। या आप समाज के प्रति समर्पित होकर के और समाज के सुख दुख को तथा समाज में ऐसे प्रतिभावान लोगों की खोज करके समाज के और देश के सामने रखना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको सहृदय साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार आपका। बस ये कहेंगे कि हम लोग यह कोशिश जारी रखेंगे और आगे भी ये चलता रहेगा सिलसिला कि समाज के तमाम गणमान्य लोगों को यह इस तरह से पटल पर प्रस्तुत किया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिससे कि बहुत बड़ी आबादी इनसे रूबरू हो सके। लेकिन क्या इनकी प्रतिभाओं को, इनकी क्षमताओं को कोई बड़ा तबका, कोई राजनीतिक तबका दबा देना चाहता है, रोक लेना चाहता है, कहीं इनको जो है बैक फुट पर ला देना चाहता है? ये मर्म इनसे पूछेंगे। आपको अब तक बहुत ज़्यादा चर्चा और बहुत ज़्यादा कोई ख्याति नहीं मिल पाई, जबकि आप बहुत सारे निषाद समाज के नेताओं के साथ राजनीतिक मोर्चों पर हर जगह डटे रहे। क्योंकि मैं फोर्स में नौकरी किया, सन 70 में भर्ती हुआ, मुक्त बाहिनी सेना में था। उसके बाद इंडिया रिजर्व में पुलिस में आया और पूरे देश में भ्रमण किया। देश में भ्रमण करने के बाद जब समाज को देखता था, इनकी दीन दुखी दशा को देख करके मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। क्योंकि मेरे समाज के उत्थान के लिए न तो कोई साहित्यिक विचारधारा थी और न तो कोई मेरे अगुआ था मेरे समाज का कि आगे चल करके कदम से कदम मिला के करे। क्योंकि सर्विस में थे, पुलिस विभाग में थे, मन में तो बड़ी उत्कंठा थी लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लेकिन वो दिल में दबा हुआ था और जब 12 में, अभी 13 में रिटायरमेंट होने वाला था, तो 12 में मैंने माननीय डॉक्टर संजय निषाद के साथ में लग करके मार्गदर्शन किया। और 2012 से अभी हमारा साल भर रह गया था रिटायरमेंट। मैंने अपनी रिटायरमेंट को मतलब दाव पर रख करके LIO अगर रिपोर्ट कर दी होती तो मेरी नौकरी चली गई होती। उसके बाद भी मैंने उनको दिन रात साथ दिया। मेरे ही पास के द्वारा दिल्ली नेशनल हाईवे कहीं भी उनका एक पैसा टोल टैक्स नहीं लगने दिया। ट्रेनों में उनको मैं सुता के ले जाता था, अपने नीचे बैठ के जाता था, प्लेटफार्म पर उनको सुताता था, ठंडी के महीने में अपने बिस्तर दे देता था, मैं उनकी रक्षा करता था। बहुत चीज़ें मैंने किया उनके साथ, इसलिए किया कि भाई चल करके समाज आगे बढ़े और बढ़ाया हम लोगों ने। इससे हम लोग बहुत ही अच्छी बात है, हमको खुद जो है उसका एहसास होता है
है। गर्व महसूस करता हूँ कि आज इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि जो लोग पहले आप लोगों के साथ में थे, अब ऊंचे सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं, तो पीछे छूटे हुए सीढ़ी वाले लोगों का भी याद रखिए, क्योंकि आप ऊंचे सीढ़ी से नीचे फिर आएंगे तो रास्ते में फिर यही लोग मिलेंगे, हम ही लोग मिलेंगे और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सब कर ही रहे हैं। तो अब इसी बात पर हमको एक कविता भी सुना देना पड़ेगा अभी। सुना दीजिए। तीतरबाज बना भेड़ियारा, अरे बाप, भेड़ों को है चरा रहा है, इन दोनों के सौदों से भैया और दौलत खूब बनाए रहा है। अच्छा। मूर्ख बना के स्वयं समाज को अच्छा तीतर जाल फंसाए रहा है। अरे, और तीतर फंस जालों में भैया बहुत जोर तड़फड़ाए रहा है। अरे बाप रे बाप। और फंसे तीतरों को देखो जब, अरे बोली बहुत लगाए रहा है। क्या बात है। और तीतर मांस बाजार बेचकर वाह, दौलत बहुत बनाए रहा है। वाह वाह। आरक्षण हकदारी का वो लालच बहुत दिखाए रहा है। क्या बात। आरक्षण सौदे के बल पर राजवंश है बढ़ा रहा है। अच्छा। धन दौलत संपदा हेतु घर में ही नेता बना रहा है। मूर्ख बना के स्वयं समाज को, क्या बात है, मूर्ख बना के स्वयं समाज को अपना काम बनाए रहा है। अच्छा। मत संपदा योजना का लालच बहुत दिखाए रहा है। मछुआ आवास लालच देकर रसीदें बहुत कटवाए रहा है। क्या बात। ऐसे ठग मेहमान धूर्तों को, मेरे शब्दों पर जाइएगा, बहुवचन में बोल रहे हैं, एक वचन नहीं बोल रहा हूँ। जी जी जी। मैं संजय निषाद के ऊपर नहीं बहुत देता है। कई लोगों को धन दौलत संपदा हेतु घर में ही नेता बना रहा है। अच्छा। ऐसे ठग बेईमान धूर्त को ठेवकर मार भगाना है। और व्यवहारिक सद्गुण ज्ञानी को नेता हमें बनाना है। कश्यप वंश मच्छेंद्रनाथ का नारा हमें लगाना है। एकलव्य वीर महाराज का नारा हमें लगाना है। वेद व्यास के वंशजों को आगे हमें बढ़ाना है। कश्यप वंश निषाद समाज से नेता हमें बनाना है। नौजवान निषाद जनों को सच्ची बात बताना है। कमांडर की इस रचना को जन जन में पहुंचाना है। जय हो, क्या बात है। देखिए अभी एक ही कविता नहीं, मेरे तो कविता से संग्रह भरे हुए हैं। मैं उसका प्रकाशन नहीं करवा पा रहा हूँ श्रीमान जी। अच्छा। मैं घर देखूं कि प्रकाशन करवाऊं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। जो प्रकाशन के लायक हैं वो मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर कविता लिखे हैं, इसलिए डर के मारे तो नहीं प्रकाश। नहीं, डर के कमांडर हूँ मैं, जानता हूँ आज मर जाना कर मर जाना है। पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं वैद्य रोगी। साधो ये मुर्दों का गांव। सूरज मरी हैं चंदा मरी हैं धरणी और आकाश। क्या बात। 14 भुवन चौधरियों मरी हैं नहू के नयास। साधो ये मुर्दों का गांव। 9 मरी हैं 10 मरी हैं। 9 क्या 9 दिशा। क्या बात है। 9 ग्रह और 10 दिशा। 9 मरी हैं 10 मरी हैं सहज 88 और 33 कोटि देवता मरी हैं। बजी काल की बाजी साधो ए मुर्दों का गांव। साधो ए मुर्दों का गांव। नाम अनाम अनंत रहत है दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो भटक मरो मत कोई। साधो ये मुर्दों का गांव। तो मैं तो उसमें हूँ, मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मर जाना है, कुछ साथ में नहीं जाना है। ये जो मैं गा के आपको सुना रहा हूँ यही अमृत है, यही अमर रहेगा, यही आपकी वाणी निकलेगी, यही से आप मेरी पहचान। ये कबीर वाणी है क्या? ये कबीरदास की कविता मैं सुनाया हूँ, मैं नहीं लिखा हूँ। क्या बात है, ये कबीरदास की कविता, क्योंकि साधो यह मुर्दों का गांव। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग देख रहे थे, आप लोग सुन रहे थे कमांडर श्री रामविलास निषाद जी को। और आप लोग इस वीडियो को कहां तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाना है दोस्तों। इनकी आवाज को, इनकी बात को, यह बात क्रमशः जारी रहेगी, बताएं। जारी रहेगी। एक आपके रिक्वेस्ट पर जी, वीर रस की कविता अपने समाज के ऊपर मैंने लिखा, बहुत ही आपने लिखा है? मैं लिखा हूं जी। तुम याचक नहीं हो दाता हो, जगती के भाग्य विधाता हो। तुम देवलोक के त्राता हो, तुम नवजुक्कल निर्माता हो। क्या बात है। तेरे सृजन के गौरव से है सिंधु सभ्यता गाती है।
नल नील रचित हो राम से तो अपने पुरखों की थाती है। मत भागो सत्ता के पीछे, आरक्षण केवल भिक्षा है। अपने ही नेता जितने हैं वो सारे देखो भिक्षक हैं। अपने ही उन्नत का एक मार्ग अच्छी से अच्छी शिक्षा है रुधिर में तेरे अद्भुत गुण जल वाहन शक्ति के वाहक हो। कुशाग्र बुद्ध संत तेरी साध्य शर्म आराधक हो। तुम कर्मवीर नियंता हो, तुम कर्मवीर नियंता हो, तुम जन्मजात निर्माता हो। यह भाव जगे संतानों में कश्यप ऋषि से अनुरोध करो। निषाद चेतना को पढ़कर अपना पौरुष उद्बोध करो। अपनी अलौकिक क्षमता का संततियों में उद्घोष करो। तुम नवजुगकल निर्माता हो, तुम कमांडर बल के दाता हो। तुम याचक नहीं हो, दाता हो, जगती के भाग्य विधाता हो। बात है, बहुत खूब कर रहा कमांडर शंखनाद, जागो निषाद जागो निषाद। पृथ्वी के तुम हो आदिमानव, दुनिया वालों को बतलाओ। पृथ्वी के तो हो आदि पुरुष, दुनिया वालों को बतलाओ। जो छीन लिया अधिकार तेरा, उसको निष्पौरुष दिखलाओ। पृथ्वी अग्रज तुम हो निर्विवाद, जागो निषाद जागो निषाद। हे धर्म भीर हर भाई के नैतिक नेतृत्व संभालो। अब सो चुके बहुत, खो चुके बहुत, बाकी जो बचा बचा लो। अब तुमको करता कमांडर याद, जागो निषाद जागो निषाद। अंगूठा तेरा काट लिया फिर भी तूने सम्मान किया। इस भूतल पर कायर खल पर हे सूर्य रत्न एहसास किया। तुमको दुनिया ने दिया दाद, जागो निषाद जागो निषाद। कायरता का परित्याग करो, हे कर्मवीर कुंठा छोड़ो। तुम हो भविष्य इस जगती के, आगे आओ तंद्रा तोड़ो। हे मूल वंश के वटमाझी, अब तो तुम हो जाओ आजाद। कर रहा कमांडर शंखनाद, जागो निषाद जागो निषाद। कोलम वास्को डी गामा कोलंबस बन दुनिया का पता लगाए हो। अफसोस हो रहा है अब तक तुम खुद को समझ न पाए हो। नल नील तुम ही हो हनुमान, जागो निषाद जागो निषाद। तेरे विशाल बच स्थल पर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तेरी निष्ठा तेरा उद्यम आजादी का अंजाम हुआ। उठ इनकलाब का नारा है, जागो निषाद जागो निषाद। वासना विषय का त्याग करो, आचरण नियंत्रण में लाओ। एकलव्य गुह्य के वंशज हो, अब तो कुछ करके दिखलाओ, ताकि जुग तुमको करे याद, जागो निषाद जागो निषाद। दल बदलू दम्भी लोभी का, अब तो तुम कर दो तिरस्कार। दल बदलू दम्भी लोभी का, अब तो तुम कर दो तिरस्कार। चीतान निषाद चेतना को पढ़कर ज्ञानी बनकर अब करो विकास। कर रहा कमांडर शंखनाद, जागो निषाद जागो निषाद। बात है, बहुत खूब कमांडर साहब, बहुत खूब, शानदार, लिखा हूं मैंने, अद्भुत क्षमताओं से भरे हैं कमांडर श्री राम विलास निषाद जी। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, जन जन तक पहुंचे और युवाओं में चेतना जगा दे। निषाद चेतना इनकी जो पुस्तक है उसको भी आप लोग पढ़िए, इसको आप लोग मंगवाइए। सीधे सीधे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें मोबाइल नंबर पे आप लोग संपर्क करिएगा। यह पुस्तक आप लोग मंगवाइए, इसमें तमाम रचनाएं हैं, उसे पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए।